सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम क्या करेंगे, डेट इज़ रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है जो नेट में आते हैं वो है, पहला क्वेश्चन है ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स डिकेज टू वाई विच इन टर्म डिकेज टू ए स्टेबल एलिमेंट जेड। द डिके कॉन्स्टेंट फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ λ1, that from y to z is λ2. If to begin with there are only n naught atoms of x at short time, यानी कि हमारे पास क्या 1/λ1 इन 1/λ2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू टाइम t। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ जेड विल बी, अब हमें वैल्यू बतानी है जेड की। यानी कि कल हमने देखा था कि जो ए के है वो थे न्यूक्लियॉन्स थे, उसकी वैल्यू क्या थी n1, बी के जो न्यूक्लियॉन्स थे उसकी वैल्यू क्या थी n2, ये दोनों हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब क्या है, सी के जो न्यूक्लियॉन्स थे उसकी वैल्यू क्या थी, दैट वाज n3। ठीक है, n3 हमने क्या लिखी, n3 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, दैट वाज n0 माइनस n1 माइनस n2। ठीक है, आज हम इस n3 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे होगी वैल्यू कैलकुलेट। सबसे पहले हमें ये चार ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन वाज दिस, सेकंड वाज दिस, और थर्ड ये था, और फोर्थ ये था हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, अब क्या सबसे पहले तो हमें n1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो क्या होगी, n0 इंटू ई की पावर माइनस λ1 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से n0 तो ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल को तब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू हम ओपन करेंगे तो डेट विल बी 1 माइनस λ1 इंटू टी प्लस λ1 का स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और जो हायर जो पावर थी उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास n2। n2 का फॉर्मूला क्या था, डेट वॉज n0 λ1 डिवाइडेड बाई λ2 माइनस λ1 इंटू ई की पावर माइनस λ1 टी माइनस ई की पावर माइनस λ2 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम इसको एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को ओपन कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हमने रख ली एज इट इज़। अब एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को ओपन करेंगे तो क्या होगी, जहाँ तक यानी 1 2 3 टर्म हमने ओपन की है ना, थर्ड टर्म तक, तो हम इसको भी थर्ड टर्म तक ही ओपन करेंगे। इसको अगर हम ओपन करेंगे दैट विल बी 1 माइनस λ1 इंटू टी प्लस λ1 का स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये माइनस करनी है तो यहाँ से ये, अब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, डेट विल बी 1 माइनस λ2 इंटू टी। अब यहाँ पे बाहर माइनस था तो ये 1 के आगे तो आ गया माइनस, और λ2 इंटू टी हमारे पास नेगेटिव का था और एक नेगेटिव ये है तो पॉजिटिव हो गया ये। ठीक है, और फिर ये पॉजिटिव था, उसके बाद ये वाली जो टर्म आएगी ये पॉजिटिव थी, माइनस के कारण यहाँ पे नेगेटिव होगी। ठीक है, अब ये 1 से 1 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से देखो आप क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से दोनों में से हम क्या टी को कॉमन कर लेंगे, टी कॉमन आ गया। ठीक है, बाहर क्या मिलेगा हमें, λ2 माइनस λ1। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन करेंगे हम, डेट विल बी टी स्क्वायर बाई में 2। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ क्या बन गई, इसको माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी भाई, डेट विल बी λ2 का स्क्वायर माइनस λ1 का स्क्वायर। यहाँ से इस आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करेंगे डेट विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दोनों टर्म्स में ये कॉमन फैक्टर है, डेट इज़ λ2 माइनस λ1। इसको हम नीचे से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ नीचे है यहाँ ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास n2 की वैल्यू क्या बची है, दैट इज़ n0 λ1 की अब अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, λ1 इंटू टी। ठीक है, फिर λ1 ये λ1 इंटू λ2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, और ये नेगेटिव का आएगा। ठीक है, और ये भी नेगेटिव का आएगा, फिर क्या λ1 का स्क्वायर λ1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास होगी n1 की वैल्यू और ये होगी किसकी, n2 की वैल्यू। अब हम n3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो क्या थी हमारे पास, दैट इज़ n0 माइनस n1 माइनस n2। ठीक है, ये n1 की n2 की दोनों की वैल्यू अब हम इसमें उठा के पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, n0 कॉमन कर लेंगे ऊपर। यहाँ से देखो 1 माइनस λ1 इंटू टी माइनस ये
ठीक है। ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये 1 है हमारा एन नोट वाला, ठीक है। जो ये आगे पॉजिटिव 1 है ना, ये हमारे पास एन नोट वाला 1 है, यहाँ से कॉमन कर रखा है, ठीक है। फिर ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास आ जाती है N1 वाली, ठीक है। और फिर माइनस में हमें कौन सी टर्म भी करनी है, डेट इज़ N2 की। N2 की ये वाली टर्म्स उठा लेंगे, एन नोट को बाहर कॉमन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली टर्म लिख दी। अब कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 प्लस लैम्डा 1 टी से ये माइनस लैम्डा 1 टी वाला, और इससे हमारे पास कैंसिल आउट होगा ये वाली टर्म, ठीक है। अब बची क्या क्या हमारे पास टर्म, उसको लिखते हैं हम, और इस वाली से ये वाली कैंसिल आउट होगी। देखो N3 की वैल्यू क्या आएगी निकल के, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, इस वाली टर्म से हमारा ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, और इससे ये टर्म कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास बची क्या, एक ये वाली टर्म बची है, इसको हम लिख देंगे, यानी N3 इज इक्वल्स टू एन नोट इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकते हो, 1/2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू एन नोट टी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, N3 की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए था। ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया है, क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिकेज बाय साइमल्टेनियसली एमिशन ऑफ 2 particles with respectively half life 1620 years and 810 years. Calculate the time in which after which 1/4 of the material remains. हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो सबसे पहले तो हमें सैंपल दिया है, ठीक है। उस सैंपल में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, डेट इज़ एन नोट। अब इन्होंने बोला है कि भाई ये जो सैंपल है ना डिके हो रहा है 2 पार्टिकल्स में, यानी एक को मान लिया हमने x और दूसरे को क्या मान लिया हमने y, ठीक है। अब हम अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं कि भाई जो x है ना वो उसका डिके कॉन्स्टेंट है, डेट इज़ लैम्डा 1, और जो y है उसका डिके कॉन्स्टेंट है, डेट इज़ लैम्डा 2, और इनकी हाफ लाइफ टाइम दे रखी है। x की कितनी है 1620 और y की कितनी है 810 ईयर्स, ठीक है। हमें और इन्होंने एक बात और दे रखी है कि हमें क्या निकालना है, डेट इज़ टाइम निकालना है हमें, कि कब कौन सा टाइम निकालना है। तब हमारे पास 1/4 ऑफ द मटेरियल रिमेन, तब हमारे पास जो वैल्यू है ना जो न्यूक्लियॉन्स के अंदर यानी कि 1/4 हमारे पास, अगर एन नोट स्टार्टिंग में हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है तो एन नोट बाई 4 पे जो वैल्यू बचेगी ना वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वो देखो कैसे कैलकुलेट होगी। सबसे पहले देखो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास न्यूक्लियॉन्स कितने थे, एन नोट। टाइम t इज इक्वल्स टू t पे हमारे पास न्यूक्लियॉन्स कितने थे, n, ठीक है। अब आगे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी रेट इक्वेशन लिख लेंगे। क्या रेट इक्वेशन होगी, dN/dt। देखो यहाँ देखो एक सेकंड, सैंपल था, सैंपल में हमारे t टाइम पे कितने न्यूक्लियॉन्स बचे, डेट इज़ dN। अब हम इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे, यानी dN/dt कैसे लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास एक टाइम पे 2 हो रहे हैं ना, 2 में डिके हो रहा है, एक तो x में एक y में। तब x में वो डिके हो रहा है तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस डिके हो रहा है, डिके में क्या वैल्यू आती है, माइनस लैम्डा 1 इंटू कितने बचे हुए हैं, डेट इज़ n, ठीक है। माइनस अब y के लिए भी लिख देंगे सेम, लैम्डा 2 इंटू n, ठीक है। ये रेट इक्वेशन आ गई समझ। अब आगे देखो क्या करेंगे, देखो रेट इक्वेशन लिख हो गई हमारी। अब इसमें से n को कॉमन कर लेंगे और माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो क्या बनेगी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू n, ठीक है। अब यहाँ से ये dt तो हमारा इधर चला जाएगा और जो ये n था ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स है वो कितने थे, n नॉट, और हमें चाहिए लेकिन n इज इक्वल्स टू एन नोट बाई 4 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर हम इसको n ले लेंगे कि भाई उस टाइम तो उस न्यूक्लियंस में कितने सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कितने न्यूक्लियंस बचे हुए हैं, डेट इज़ n, ठीक है। तो n आ गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to t, ये वाली वैल्यू आएगी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू dt,
dt आ गया यहाँ पे, इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, ln n बाई एन नोट आ जाएगी, ठीक है। और इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेट विल बी माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू टी, ठीक है। दोनों साइड अगर हम एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ तो 1 बन जाएगा और ये हमारे पास e की पावर हो जाएगी, ठीक है। तो और ये जो नीचे ये वाली चीज़ हमारी कट जाएगी, और जो ये नीचे वाली जो चीज़ है ना एन नोट, ये इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, डैट विल बी एन नोट ई की पावर माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू टी, ठीक है। अब देखो, अब उसने क्या बोलना है कि भाई हमारे पास जो वैल्यू होगी ना n बाई एन नोट की हमारे पास वैल्यू है 1/4, यानी कि हमें मैंने क्या बोला था कि भाई हम उस टाइम पे कैलकुलेट करनी है, तब जो n है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाए n नोट बाई 4। अब अगर हम यहाँ से रेशो निकालेंगे डेट विल बी n बाई एन नोट इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो n बाई एन नोट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4, ठीक है। ये वैल्यू इधर आएगी तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डेट इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 2, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगी तब तो हमारे पास क्या बन जाएगी, डेट विल बी 2 की पावर -2, तो ये आगे 2 की पावर -2, ये वाली चीज़ हमारी नीचे। अब देखो ये पावर हमारे पास क्या होगी, 2 इंटू 2 की पावर -2, ठीक है। यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ln नेचुरल लॉग ले लेंगे तो ये -2 वैल्यू आगे आ जाएगी, डेट विल बी -2 इंटू ln2, ठीक है। अब यहाँ से नेचुरल लॉग से ही एंटी लॉग की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, डेट विल बी ln इज इक्वल्स टू ln2। देखो यहाँ क्या था, 2 इंटू ln2 इज इक्वल्स टू, अब ये वाली चीज़ हमें सॉल्व करनी है। हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है, इन्होंने हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और हाफ लाइफ टाइम हमारा किसके इक्वल होता है, यानी t हाफ की वैल्यू दे रखी है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेट इज़ ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है भाई, λ1 प्लस λ2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ln2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। इस वाली चीज़ को हम ln2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ऊपर क्या है, ये देखो लैम्डा, देखो यहाँ हमारे पास थी λ1 प्लस λ2 इंटू टी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, λ1 प्लस λ2 इंटू टी था, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे ln/2 के साथ मल्टीप्लाई और ln/2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी टी हाफ का ये रेसिप्रोकल हो गया। टी हाफ का रेसिप्रोकल कैसे हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ln2 बाई λ1, ठीक है। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारे पास टी हाफ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1620, ठीक है। x के लिए, y के लिए 810 है, तो हम देखो 1620 टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, और ये हमारे पास रेसिप्रोकल में नहीं है, यहाँ पे हमारे पास रेसिप्रोकल में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेट इज़ 1/620, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई 1/620 प्लस 1/810, λ2 के लिए 1/820 इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से ln2 से ln2 की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, और इसको तब इस वाले फैक्टर को तब हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा, डेट इज़ 16280, जो कि इसका क्या है, डबल है, ठीक है। एलसीएम ये आ गया, और यहाँ से क्या वैल्यू होगी, यहाँ 1 आ गया और प्लस में 2, तो यहाँ पे 3 आ गया इंटू टी डिवाइडेड बाय दिस। यहाँ से हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1620 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, इतने ईयर्स आ जाएगी। ये ईयर्स वो हैं तब हमारे पास जो nth नोट में सैम्पल था ना, उसके अंदर कितने न्यूक्लियंस है, n नोट, लेकिन बच्चे हमारे पास कितने न्यूक्लियंस बचे हैं, डेट इज़ n नोट बाई 4। वो टाइम है तब हमारे पास n नोट बाई 4 न्यूक्लियंस बचे हुए हैं सैम्पल के अंदर, ठीक है। अब और क्वेश्चंस भी हैं, और क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए ये काफ़ी हैं, सो बाय।